इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। हमारे साथ श्री सतपाल चौधरी जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राजस्थान प्रदेश प्रभारी हैं। और पिछले दिनों जब यूजीसी की बहस देश भर में शुरू हुई तो विपक्ष में एक ही नेता मुखर तौर पर सबसे आगे आए, वो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। और उसके बाद से देश भर में उनकी तरफ से ओबीसी वर्ग, SC ST की एकजुटता के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे सतपाल जी से। चौधरी साहब, पूरे प्रकरण में आप इस बिल के विरोध में हैं या समर्थन में हैं? नहीं, हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बिल के समर्थन में खड़े हैं। बिल नहीं, अभी गाइडलाइन है। बिल तो लोकसभा में पास हो तो आए, अभी गाइडलाइन है। और इस गाइडलाइन को बनाने के लिए जो समिति थी, संसदीय समिति, उसमें दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा के, वो उसके अध्यक्ष हैं, और बाकी तमाम दलों के लोग इसमें शामिल थे। और ये जो पिछले दिनों एट्रोसिटी की घटनाएं हुई हैं विश्वविद्यालयों में वो सब जगह, उसके लिए यूजीसी ने इस पर मांग थी यूजीसी से कि भाई एक इस तरह की नियम और गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए, ताकि जात के नाम पे, लिंग के नाम पे, धर्म के नाम पे जो भेदभाव है और जो उत्पीड़न और शोषण है वो ना हो। रोहित बामले की हत्या हो गई, तो सुसाइड हो गया, पायल की सुसाइड हो गई, बहुत सारे बच्चों ने। और इसी कड़ी में जो जोड़ूँ तो राजस्थान में इंदर मेघवाल की भी घटना इसी क्रम में है। धड़ा छूने पर उसकी भी हत्या हुई। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, इन घटनाओं को लेकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए, और उसमें बल्कि वो भी शामिल है जनरल कास्ट के जो उसमें आते हैं EWS में, वो लोग भी शामिल हैं, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, दिव्यांग भी शामिल हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, जनरल कैटेगरी के, उन लोगों ने इसको बिल्कुल ठीक से पढ़ा नहीं है। अभी तो कमेटी भी नहीं बनी है, अभी केवल गाइडलाइन आई है कि इन गाइडलाइन के तहत जो इन कॉलेज के प्रोफेसर्स को इतने OBC के होंगे, ये SC के होंगे, इतने ST के होंगे, इतने दिव्यांग होंगे, इतने महिलाएं होंगी। तो अभी तो वो आया भी नहीं है, अभी तो कोई ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है, कोई ऐसी FIR भी नहीं हुई है, कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है। उससे पहले ही जिस तरह का माहौल बनाया गया पिछले 3-4 दिनों में पूरे देश भर में, और जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को खासकर गाली दी गई है, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों के भूते प्रदेश में और देश में सरकार बनाती है। और जब इनके हक हकूक़ की बात आती है, आप लगा लो साइमन कमीशन से लेकर और अब तक, जब पिछड़े वर्ग के दलितों को, ST आदिवासियों को और मुसलमानों को जब उनके हक और अधिकार की बात आई है, तब एक जो सवर्ण तबका है वो खुल के उसके विरोध में सामने आया। यही हालत अब हुआ। लेकिन पूरी राजनीति में आप विपक्ष को देखें तो विपक्ष इस पर मौन है। कोई भी मुखर होकर अपना कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और आज बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी का तो टिप्पणी आई है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसका उन्होंने स्वागत किया है। तो अकेले चंद्रशेखर आज़ाद स्टैंड लिए हुए हैं, और अकेले विपक्ष के नेता हैं जो पूरे देश भर में इस बिल के लिए अपने OBC SC ST समाज को एकजुट करके इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला क्या आपका कदम होने वाला है? 11 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर पर माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्टे आया और तुरंत फिल्म जो आया गया, उससे जो आम तौर पर चर्चा, में आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर जो चर्चा है समाज के बीच में, उसका उल्लेख करूँ तो जो न्यायपालिका है वो कोलिजियम सिस्टम में है, और जिस कारण जो वो तंत्र के दबाव में है। राजनीतिक दबाव के बिना 24 घंटे के भीतर ऐसा फैसला नहीं आ सकता। कितने लोगों के, गरीबों के, किसानों के, कितनी लोगों की रिट पड़ी, आदिवासियों की, गरीब SC के लोगों की, मुसलमानों की, उन रिट पर तो फैसले नहीं आते 2-2 साल तक भी। और इसमें 24 घंटे में ऐसी कौन सी बात हो गई? ये लॉ एंड ऑर्डर, और ये जो कह रहे हैं कि मैं समाज को बांटने वाली बात, समाज तो उसी दिन बटा हुआ था जब इस देश में जाति और वर्ण की व्यवस्था आई। तो इसको अब जब आपने उसको बांट दिया है, फिर बाबा साहब ने उसको संवैधानिक दायरे में ला के उसका विभाजन किया कि ये लोग SC हैं, ये ST हैं, ये OBC हैं, और ये माइनॉरिटी के लोग हैं। तो अब जब वर्ग के आधार पर वो लोग अपने हक हकूक़ और अधिकार की बात करते हैं, जिनकी तादाद जो इसमें गाइडलाइन में, जो UGC की गाइडलाइन में जो प्रावधान है उसके मुताबिक ये 95% लोग हैं, जिनमें दिव्यांग भी शामिल हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें SC भी शामिल है, ST भी शामिल है, और मुस्लिम भी शामिल है। तो इन 90-95% लोगों की
लोगों के हकों को नजरअंदाज करके। और हम तो ये पूछना चाहते हैं, चलो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो फैसला है, और ये भी सच है कि चंद्रशेखर जी के अलावा और कोई नेता इस पर बोल नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है कि सवर्ण को इधर बोले तो सवर्ण को सब अपर कास्ट की वोट चला जाएगा, उधर बोले तो पिछड़े वर्ग की और एसटी की वोट चली जाएगी, मुस्लिम की वोट चली जाएगी। इसलिए सब मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन चुनाव में ये जो बड़ा तबका है ये हर हालत में लोगों से सवाल करेगा कि जब हमारे हक हकूक़ की बात आ रही थी, हमारे संरक्षण की सुरक्षा की बात आ रही थी, तब आप लोग क्यों चुप थे? ये सवाल उठेगा जरूर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ, अभी कोई किसी तरह की बात नहीं हुई। आपने 90% लोगों को, 95% तबके को आपने नजरअंदाज कर दिया और एक तरह से उनमें निराशा का भाव पैदा हो गया। अभी जब 11 फरवरी को हमारा यहाँ आंदोलन होगा उसमें हम मांग करेंगे। अभी तो इस गाइडलाइन में इतने जो बैकलॉग है वो बड़ी समस्या, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार कह रहे हैं कि बैकलॉग है, उसमें आपको प्रोफेसर ही नहीं मिलेंगे ओबीसी के, तो कई यूनिवर्सिटीज़ में, और आपको वो नहीं मिलेंगे, वाइस चांसलर नहीं मिलेंगे, आपको एसटी के वाइस चांसलर नहीं मिलेंगे। तो ये भरा कैसे जाएगा पता नहीं। अभी महिलाओं का भी तय होना है कि जनरल की महिला आएंगी, दिव्यांग भी जनरल के आएंगे, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी सेफ्टी के लिए तो है ही है, उनकी भी तो सेफ्टी है उसमें, उसको भी तो टारगेट किया जाता है कि भाई गरीब है जो सरकारी वो खा रहा, सरकारी समय पलना, सरकारी अधिकार खा रहा। तो ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। और बड़ी बात यह है, बड़े एक छोटे से अंदाज में मैं समझाऊँ कि यदि 4 लोग हैं और घर में 2 रोटी हैं तो वो बराबर बंटनी चाहिए। ये नहीं है कि 2 रोटियों को एक ही आदमी खा जाए, 3 आदमी जो वो भूखे और उसकी तरफ नालायक नज़रों से देखते रहे। ये नाइंसाफ़ी है। सामाजिक न्याय यही है कि कानून बनेगा, उसमें देखो दुरुपयोग तो उसका भी होता है, दहेज उत्पीड़न वाले का भी दुरुपयोग तो ऐसे और बहुत सारे कानून हैं उनका भी होता, लेकिन केवल दुरुपयोग की बिना पे और समाज को बंटने की बिना पे इस गाइडलाइन को लागू होने से रोकने की जो कोशिश हो रही है वो पिछड़े वर्ग के लोगों के और SC ST और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अन्याय है। और हम तो बल्कि अब इसमें अब मोर्चा खुल गया तो खुल गया। हमें तो 27% आरक्षण जो किस तरह से मिला हम जानते हैं। जाट समाज को, जाट समाज का जो आरक्षण है वो केवल राजस्थान में हमारे 2 जिलों को छोड़ के, स्टेट में और सेंटर में, बाकी कहीं स्टेट में है कहीं है ही नहीं। तो ये जो, और फिर 27% क्यों है? जब 52% 58% आबादी है तो उस आबादी के अनुपात में होना चाहिए, और जो अति पिछड़े हैं उनको अलग से आरक्षण की उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, और आरक्षण मुकम्मल होना चाहिए। वो लोकसभा में भी हो, वो विधानसभा में भी हो, वो जुडिशरी में भी हो, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हो, वो NIA में भी हो, वो कॉलेज में भी हो, वो यूनिवर्सिटी में भी हो, वो सेना में भी हो, वो सब जगह, पुलिस में भी हो, हर जगह उस आरक्षण से फुलफिल होना चाहिए। तब जाके सामाजिक न्याय की व्यवस्था पूरी हो पाएगी। नहीं तो ये जो आधार सामाजिक न्याय है, इससे जो पीड़ा अंदर पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासियों में और SC के लोगों में भरी हुई है, वो पीड़ा कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।